हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा और महिला बाल विकास से जुड़े हुए अहम आंकड़े सामने आए हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि प्रदेश के 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली हैं। स्वीकृति 1,21,020 पदों में से केवल 1,04,180 पर ही शिक्षक तैनात हैं और साथ ही अब ऐसे में पीजीटी श्रेणी में सबसे ज्यादा 8,519 पद खाली हैं। इसी तरह से टीजीटी में 4,583 और प्राथमिक शिक्षकों के 2,557 पद रिक्त हैं। तो वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि आंगनबाड़ी हेल्पर्स के प्रमोशन कोटे को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। प्रदेश में 2856 आंगनबाड़ी वर्कर्स और 4809 हेल्पर्स के पद खाली पड़े हैं। सरकार का दावा है कि इन रिक्तियों को जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। प्रक्रिया लगातार जारी है। हरियाणा में खाली पदों की भरपाई कब होगी, अब इस पर सरकार काम कर रही है। कौन कौन से पद, किस विभाग में कितने पद खाली हैं वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ी हेल्परों के 25,450 स्वीकृत पदों में 4809 पद खाली हैं और प्रदेश के 14,295 स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से ज्यादा पद खाली। कुल 1,21,020 स्वीकृति पदों पर 1,04,180 शिक्षक तैनात हैं। हजारों पद यहां भी खाली पड़े हैं। तो अब हरियाणा में खाली पदों की भरपाई आखिर कब होगी, ये तो बात पूछी जा रही है कि कब भरपाई होगी। भरपाई हो तो एक जो बेरोजगारी दर है वो भी थोड़ा कम हो और लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही में जलभराव, जर्जर सड़कें, शादी पर कानून बनाने समेत बीपीएल राशन कार्डों की कटौती, खराब फसलों की मुआवजा राशि जारी करने के साथ साथ अब मनीषा हत्याकांड से लेकर बढ़ती आपराधिक घटनाओं तक सभी मुद्दे गूंजते नजर आए। यहां तक कि स्पीकर के ठहाकों से ऐतराज तक जैसे मामलों की गूंज सदन में सुनाई दी। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस तीसरे दिन की कार्यवाही में कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो विधानसभा में गूंजे। देखिए, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना। मुख्यमंत्री और विधायकों की साइकिल यात्रा ने पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। वहीं सदन में कई मुद्दों पर उठे सवालों ने सरकार को जवाबदेही की ओर प्रेरित किया। तो वहीं कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच सियासी घमासान देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन से जुड़े अहम बिंदुओं पर नजर डाले तो मुख्यमंत्री और विधायक साइकिल से सदन पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश, बीपीएल राशन कार्डों की कटौती पर सवाल उठे, गोरखपुर में बन रहे परमाणु संयंत्र का नाम बंसी लाल के नाम पर रखने की मांग, कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया, कुरुक्षेत्र में सीएम आवास को जाने वाली सड़क पर 500 गड्ढे बताए। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने समय कम होने पर स्पीकर पर तंज कसा। जब सदस्यों में लड़ाई होती है तो आप पूरा आनंद लेते हो। रामकुमार गौतम की टिप्पणी पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। विधायक रामकुमार गौतम ने शादी को लेकर कानून बनाने की मांग की। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा मामले की गूंज सदन में सुनाई दी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा। कालावली से कांग्रेस विधायक केरवाला ने राशन कार्ड काटे जाने का मुद्दा उठाया। सर्वे के आधार पर नाम काटे गए। नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने पोर्टल पर सवाल खड़े किए। विधायक जस्सी पेटवाड़ ने किसानों के मुआवजे के बारे में सवाल पूछा। सब काम प्रोसेस से ही होता है, अभी नए नए विधायक बने हो। शाहबाद से कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने जल भराव का मुद्दा उठाया। हमारे यहाँ सड़कों पर 5-5 फीट पानी खड़ा है। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने बीपीएल परिवारों के राशन कार्डों की कटौती का मुद्दा उठाते हुए बीपीएल वोट घोटाला करार दिया। इस पर सदन में हंगामा मच गया। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सर्वे के आधार पर नाम काटे गए हैं। मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार से आपने ये कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 से अधिक है वे सरकार के निर्देशों के अनुसार बीपीएल लाभों के योग्य हो जाते हैं, तो क्या इस दौरान जो कि अप्रैल 2025 के बाद क्या इतने परिवार जो पीपीपी में, जो परिवार पहचान पत्र में है,
क्या 1,80,000 से ऊपर उनकी आय हो गई? और अगर आय नहीं हुई थी तो इनके जो बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, जिन्होंने बनाए अगर गलत बनाए तो उन पे क्या कार्रवाई होगी? हल्ला मचा दिया कि बीपीएल परिवार बढ़ाए नहीं जा रहे, जोड़े नहीं जा रहे। तब सरकार की तरफ से बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री का कि इंडिपेंडेंट आप अपना लिख कर दे दे कि हमारी ये आईडी में इनकम है। तो उस टाइम से परिवार की संख्या बढ़ी थी। साथ में मुख्यमंत्री का ये बयान आया था, यदि किसी ने गलत फैक्ट्स दिए, हम अधिकारियों से सर्वे कराएंगे, उस सर्वे के बाद ये नाम करके। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने पोर्टल और मुआवजे को लेकर सवाल उठाए तो मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अभी नए नए विधायक बने हो। फसलें जल भराव से खराब, ई क्षति पोर्टल पर ऑप्शन केवल आग का, यानी फसलें तो हमारी जलमग्न हुई है और आपका जो पोर्टल है वो कह रहा है कि भाई हम तो केवल आग का नुकसान ले सकते हैं। ये आपके पोर्टल की एक मिनट जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये आपके पोर्टल की विश्वसनीयता है। ऐसे मेरा सवाल है कि सरकार किस तरीके से किसान को मुआवजा देगी? पोर्टल को अभी चेक कर ले, पोर्टल के ऊपर जल भराव की स्थिति का और किसानों ने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो भी दिखा देंगे। और आज ही नहीं कर दिया, कई दिन पहले किया होगा जो आज उस पर दिखाया जा रहा है। 15 सितंबर का टाइम है, सत्यापन के बाद ही तो दिया जाएगा। तो केवल पोर्टल पे क्या कर रहे हैं हम? मंत्री जी केवल पोर्टल पे हम अरे नहीं, आपका माना नए नए विधायकों सैटेलाइट पे चलो ना, जो सैटेलाइट जुर्माना किसान को लगा। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल ने कहा कि मेरी विधानसभा में जलभराव से हथीन की 13,000 एकड़ जमीन जलमग्न पड़ी है। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने जलभराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमारे 15 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने खराब सड़कों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि हमारे जिले का सीएम सिटी होने के बाद भी ये हाल है। मुख्यमंत्री आवास तक जो रास्ता जाता है उन सड़कों में करीब 500 गड्ढे हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारा सीएम सिटी होने के बावजूद ये अखबार की खबर है कि सीएम आवास की ओर जाने वाले सड़कों में 500 गड्ढे। ये कुरुक्षेत्र की मैं कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी का सेक्टर 3 का आवास है उसकी तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, ये खबर है कि 500 गड्ढे उनमें कम से कम है। तो फिर किस प्रकार माने कि प्रदेश के गड्ढे भर दिए। वहीं सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने समय कम होने पर स्पीकर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब सदस्यों में लड़ाई होती है तो आप पूरा आनंद लेते हो, जिस पर स्पीकर ने कड़ी आपत्ति जताई। कोई ऐसा इशू आपस में छींटाकशी का है मेंबर्स का, आप उसको पूरा आनंद लेके ठाके लगा के हंसते हो, माफ करना, और उसके बाद आप कहना क्या चाहते हैं? शेर का रिगार्ड करता हूं। ठीक है, नहीं रिगार्ड करते हैं। आप उसको एक्सपेंस करा देते हो कि भाई ये मैं एक्सपेंस करने की आप ये रिकॉर्ड पे कह रहे हैं और मैं उसको रिकॉर्ड पे भी ले सकता हूँ। तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और चाहे समय सीमा की बात है या विषय कैसे होने हैं और कितने होने हैं, रूल्स के हिसाब से होने हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है। हरियाणा विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच नोकझोंक भी दिखाई दी। तो वहीं कई मुद्दों पर सदन में हंगामा भी देखने को मिला। वहीं देखना ये होगा कि सदन में मानियों की ओर से उठाए गए मुद्दों का ग्राउंड जीरो पर असर कब तक दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।